नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 सितंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। रोहिणी नक्षत्र है दोपहर 1:39 तक और इसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र है। वज्र योग बालव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:19 तक का होगा। वही राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज जीवित पुत्रिका व्रत है। माताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आज अष्टमी श्राद्ध है। आशा करता हूं आप सभी पितरों की श्रद्धापूर्वक आराधना कर रहे होंगे, पितृ उत्सव श्रद्धा के साथ मना रहे होंगे। जन्म कुंडली का पंचम भाव, यह भाव कितना महत्वपूर्ण है यह कहने की आवश्यकता नहीं है। बाल्यकाल में जहां यह आपकी बुद्धि विवेक विद्या को दर्शाता है, वहीं बड़े होने पर आपके संतान को, तो वहीं जब बात आपके जीवन काल में कार्य क्षेत्र की आए तो वहां ये भाव इस बात को दर्शाता है कि आप अपनी बुद्धिमत्ता का कितना प्रयोग कर सकेंगे, कब कर सकेंगे और कैसे कर सकेंगे। पूर्व जन्म से संबंधित तथ्यों को भी दर्शाता है ये भाव। और धर्म से यानी कुंडली के 9वें भाव से 9वां होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है ये भाव। इस भाव को अगर दुर्योग लग जाए, यह भाव अगर पाप मध्यत्व में आ जाए, क्या होगा इसका प्रभाव, जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, चंद्रमा वृषभ में, तो वहीं राहु मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं और शुक्र कर्क राशि में। सूर्य का संचरण सिंह राशि में जारी है, तो वहीं बुध कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति केतु के साथ युति बनाकर धनु राशि में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव मकर राशि में वक्री होकर के संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। जन्म कुंडली का पंचम भाव। प्रिय दर्शकों, एक बात बता दूं कि एक प्रयोग के तौर पर मैं आजकल राशिफल का जो क्रम है, क्योंकि सभी दर्शक अपनी राशि छोड़कर प्रायः दूसरे किसी की राशि को देखना पसंद नहीं करते और इसमें उनका समय कई बार व्यर्थ हो रहा था, तो प्रयोग के तौर पर मैंने कमेंट में जहां पिन किया होता है, पहला कमेंट मेरा, आपकी राशि का समय वहां दिया होता है कि आपकी राशि का समय कौन सा है, किस समय पर आपकी राशि प्रारंभ हो रही है। तो अगर आप इसकी आवश्यकता समझते हो, आपको इसकी आवश्यकता हो, तो वहां से आप सहयोग ले सकते हैं। जन्म कुंडली का पंचम भाव पाप मध्यत्व में हो, यानी पाप कर्तरी योग लग जाए, तो सीधी सी बात है कि प्रारंभ से ही समस्या शुरू हो जाएगी। यानी पहले तो बाल्यकाल में शिक्षा में बाधा उत्पन्न होना, विवेक का सही समय पर सही इस्तेमाल न कर पाना, बुद्धि का भ्रमित होना, और इसके बाद संतानोत्पत्ति में बाधा होना, प्रेम संबंधों में परेशानी आना, प्रेम संबंध में धोखे की भी स्थिति उत्पन्न होने लगेगी। यानी मिला जुला करके पाप कर्तरी योग हो तो यह स्थिति उत्पन्न हो। वहीं
इस भाव के स्वामी पीड़ित हो जाएं, 6वें 8वें 12वें में चले जाएं, तो कहीं ना कहीं यह परेशानियों को दर्शाता है, दिक्कतों को दर्शाता है। पंचम भाव में पापक ग्रह बैठ जाएं, यहां एक बात विचारणीय होगा कि अगर शनिदेव की राशि होगी और शनिदेव पापक ग्रह जाकर के बैठ जाएं तो क्या वो भी नुकसान करेंगे, यहां बात थोड़ी अलग हो जाएगी। लेकिन एक मुख्य सूत्र के आधार पर रखें तो पापक ग्रह का संबंध पंचम भाव से या पंचम पति से हो जाए तब भी जातक को जीवन काल में ज्ञान, बुद्धि, विद्या, संतान के मामले में परेशानी अवश्य होगी। देव गुरु बृहस्पति अगर आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित अवस्था में है तब भी इस भाव के प्रभाव में आप कमी महसूस करेंगे, चाहे वो संतान सुख की कमी हो, चाहे संतान का विकास हो, आपकी बुद्धि का विकास हो, आपके ज्ञान का विकास हो, शिक्षा के क्षेत्र में बाधा की बात कर ली जाए या शिक्षा पूर्ण न हो पाए। तो आप सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को देखिए, कहीं यह भाव पाप मध्यत्व में तो नहीं है, कहीं इस भाव के स्वामी नीच, अस्त अथवा मृत अवस्था में तो नहीं है, त्रिक भाव में तो नहीं बैठे हुए हैं, अथवा इस भाव के स्वामी जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का भावपति नीच अवस्था में तो नहीं है। इस भाव के स्वामी किस अंश पर हैं इस बात को अवश्य देखिए, और साथ ही साथ देखिए देव गुरु बृहस्पति की स्थिति को, अगर वो भी कमजोर हो जाएं तो यह भाव कमजोर पड़ जाएगा। यह भाव बलवान होना अत्यंत आवश्यक है। वैसे तो इस भाव को बलवान करने के लिए मैंने बताया था कि कालपुरुष की कुंडली में यहां पर पंचम राशि बनती है जो कि सूर्य की राशि है, अतः सूर्य को बलवान करने से, सूर्य को अर्घ्य इत्यादि प्रदान करने से, पिता का सम्मान करने से यह भाव बली रहेगा और फिर आप इससे संबंधित लाभ ले सकेंगे। लेकिन बात अगर जिनकी जीवन काल में संतान इत्यादि की आए वो इस भाव के भावपति यानी कि एक कालपुरुष की कुंडली वाले सूर्य और साथ ही साथ आपकी कुंडली में जो भावपति है उनको बलवान करना और साथ ही साथ देव गुरु बृहस्पति को बलवान करना, तब जाकर के आप इस भाव का संपूर्ण लाभ ले सकेंगे। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज भी धन भाव में संचरण कर रहे हैं। वृषभ राशि में उच्च राशि में संचरण इनका जारी है। मिला जुला करके दिन सामान्य से थोड़ा बढ़िया कहा जाएगा। सामान्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज भी आपको अपनी वाणी पर संयम बनाए रखना है। नौकरी और व्यापार दोनों ही क्षेत्र में जो घटनाएं घटित होंगी वो आपके लिए बढ़िया होने वाली है, इसमें कहीं कोई चिंता नहीं है। करियर, घर, परिवार सभी क्षेत्र में आपको सकारात्मक सब कुछ मिलने वाला है। चाहे वो देखा जाए तो परिवार का विकास हो, घर परिवार में खुशहाली हो, सभी जगह सकारात्मक स्थिति है। बस आपको ध्यान रखना है, वाणी पर संयम रखना है, तैस में नहीं आना, शांत रह करके वाणी पर नियंत्रण रख करके आज आप अपने दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। बोझ के कारण, तनाव के कारण, कार्य के अधिक जिम्मेवारी के कारण हो सकता है आपको झुंझलाहट हो सकता है आपको क्रोध आए, हो सकता है बात बात पर आपको ऐसा लगे कि सामने वाले को डांट दूं, बोल दूं, लेकिन जितना हो सके शांत रहिए, धैर्य रखिए, किसी से उलझने की मत सोचिए। व्यापारी हैं तो व्यापार का विस्तार करने में आप पूरी तरह सफल रहने वाले हैं और जीवन में आपके जो भी कठिन स्थितियां हैं वो सुलझ जाएंगी जल्द ही। धैर्य बना करके रखिए, शांत रहिए। मैं बार बार एक ही शब्द कह रहा हूं, संयम और शांत। जितना हो सके तनाव को टालने का प्रयास करिए, क्योंकि तनाव के कारण ही व्यक्ति परेशान होता है तो उत्तेजित होता है, उसे क्रोध आने लगता है और फिर वो सामने वाले से भिड़ता है। तो आज आपका शांत रहना, तनाव को दूर करना बेहद जरूरी है। खुले मन से विचार करिए, हर मामले में केवल उसका नेगेटिव पक्ष देखने की जगह उसका पॉजिटिव पक्ष भी देखिए और किसी की बुराई आज नहीं करनी है। हो सकता है सामने वाला आपकी बुराई करे, लेकिन आप चुप रहिए, आप शांत रहिए। धनागमन के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो बात बन सकती है, कहीं रुका हुआ पैसा है वो प्राप्त हो जाएगा और दांपत्य जीवन सुखमय है। प्रेम संबंध के लिए भी दिन अनुकूल परिणाम देता दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो दिन बेहद खास है। मेहनत करते हैं तो बेहद सफलता मिलेगी, विशेषकर आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं है। आज एक छोटा सा काम करना है आपको, गजेंद्र मोक्ष का पाठ, और आज कोई अनाथ बच्चा, गरीब बच्चा आपको रोड पर दिखाई पड़ जाए, कहीं भी उसकी मदद कर दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई। निवेश आप आज कर सकते हैं। और वृषभ की बात कर लें तो वृषभ के लिए तो कहना ही नहीं, दिन बेहद खास है। सहजता और संतुष्टि आपके चेहरे पर दिखाई पड़ेगी। समस्या से भी जूझ रहे थे तो आज पार पा लेंगे। समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे तो बस कोशिश करिए, सफलता मिलेगी।
हर समस्या को समझने का पहले प्रयास करिएगा। कोई भी परेशानी आ जाए, उस परेशानी के हल में लगने से पहले उस परेशानी के गहराई में जाइए, समझिए और फिर देखिए आपको बेहद आसानी से उसका हल मिल जाएगा। किसी भी काम को करने की कोशिश करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। किसी भी समस्या को खत्म करने की कोशिश करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। कारोबार में व्यस्तता आज रहेगी, व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है और व्यापार आगे बढ़ाने का मौका आपको मिलेगा। आज राय लेकर के चलना किसी ऐसे व्यक्ति की जिस पर आपको आस्था हो, जिस पर आपको विश्वास हो, उनकी बात मान करके आगे बढ़ना आपके लिए बढ़िया है। अगर वो मना करे किसी भी मामले में तो मान जाइए, मत करिए। और टेंशन को अपने से जितना हो सके दूर रखिए। जरूरी मामले में आज आपको राय ले लेनी है, इस बात का बस ख्याल रखिएगा। तो वहीं आज कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो नई दोस्ती या किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। यह मुलाकात आगे चलकर के बड़ा लाभ कराने वाली होगी। दांपत्य जीवन सुखमय, घर का वातावरण खुशियों भरा और विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा, यानी कम मेहनत में भी अच्छी सफलता, सो विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। सेहत भी बढ़िया रहने वाला है। कोई पुराना रोग अगर आपको परेशान कर रहा था तो वो दूर हो जाएगा। सेहत बिल्कुल ठीक ठाक। आज एक छोटा सा काम करिए, घर के आसपास कोई भगवान विष्णु का मंदिर हो तो वहां जाकर के आज मिश्री का दान कर दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज काला। निवेश आप कर सकते हैं। बात मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों को आज सावधान होकर के रहना है। आज मानसिक अशांति, परेशानी बढ़ेगी। बहुत सारे काम पूर्ण न हो पाए या हर काम में बाधा आने के कारण समय पर आप कार्य पूर्ण न कर पाए। व्यापारी है तो व्यापार से संबंधित चिंता रहेगी। कर्मचारियों के कारण परेशानी बनी रहेगी। कार्यस्थल पर हैं तो आपके नीचे के लोगों के कारण आपको परेशानी रहेगी। थोड़ा शांत रहिए, धैर्य रखिए। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, अगर आप ठीक नहीं रहेंगे तो सारे काम क्या फर्क पड़ता है, रह जाए। लेकिन आप ठीक रहेंगे तो ही सब कुछ हो सकेगा। सो पहले अपना ख्याल रखिए। वहीं घर गृहस्थी का भी आज आपको ध्यान रखना होगा और यात्रा की कहीं सोच रहे हैं तो जरा सावधान रहिए। यात्रा करना ठीक नहीं है। मैं आपको बार बार बता दूं, बार बार आपके कार्य में रुकावट आएगी। बार बार लोग आपके लिए बाधा उत्पन्न करेंगे। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि ना चाहते हुए भी कार्य बार बार रोकना पड़ेगा। खरीदारी इत्यादि करते हैं तो आज मत करिए या सोच समझ करके करिए, नुकसान की संभावना है। और निजी संबंधों में आज परेशानी दिखाई पड़ रही है, चाहे वो दांपत्य जीवन हो, पार्टनरशिप में व्यापार है तो वहां पर हो, जीवन साथी के साथ मतभेद, परेशानी आज आपको होने वाली है। जीवन साथी से मतभेद आपको होने वाला है। हालांकि मैं बता दूं, बाद में सब कुछ सामान्य हो जाएगा, फिर भी परेशान रहेंगे। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों को भी आज कोई विशेष सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है। सेहत को लेकर के सावधान रहना होगा। मौसमी बीमारियां परेशान करेंगी और गाय को गुड़ देना आज आपके लिए बढ़िया होगा। गाय को गुड़ खिलाइए प्रातःकाल। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज। निवेश आप ना करें। बात कर्क की कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए दिन आज भी ठीक बना हुआ है। आज भी समस्याओं से आप निकलते चले जाएंगे। जो भी परेशानी थी, जो भी समस्या आप जिसका सामना कर रहे थे, उसका हल आपको मिल जाएगा। रुके हुए कार्य भी पूर्ण होने वाले हैं और किसी उलझी हुई स्थिति को लेकर के चिंतित हैं तो आज ही सुलझाने का प्रयत्न करिए, सब कुछ सुलझ जाएगा। अगर कल पर टालते हैं किसी चीज को, यानी काल करे सो आज कर, ये वाला मंत्र आपको याद रखना है। धनागमन के लिए अगर विशेष किसी अवसर के इंतजार में थे तो वो अवसर आज आपको मिलेगा। आपको अपना दृष्टिकोण आज ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक बना करके रखना होगा। हर मामले में रास्ता ढूंढिए। नेगेटिव पक्ष सोचेंगे कि ये कैसे होगा तो आज दिन खराब हो जाएगा। दिन बढ़िया है, आनंद से बिताइए। समस्याएं खुद ब खुद सुलझेंगी। इस दिन का फायदा उठाइए। कुछ जुगाड़ लगाइए, दिमाग लगाइए। जहां रास्ता न भी बनता हो वहां भी बना लेंगे। पैसों का निवेश करने वाले हैं, कोई योजना ऐसी बना रहे हैं तो बनाइए। परंतु एक बात का ख्याल रखिएगा, जो भी करिए कदम सोच समझ करके उठाइए, तभी आपके लिए दिन आज का फायदेमंद होगा। आज किसी न किसी बात की आपको खुशी मिलेगी। हो सकता है किसी और की खुशी में भी आपको शामिल होने का मौका मिले। तो वहीं दोस्तों के साथ बातचीत या उनके साथ अच्छा समय बीत सकता है। और व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध में तनाव की स्थिति रहेगी, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। जीवन साथी के साथ संबंध बहुत मधुर और विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और पेट से संबंधित परेशानियां आज आपको हो सकती हैं। भोजन का जरा ख्याल रखिएगा और सदैव की भांति कहूंगा, मांसाहार मद्यपान से बचिए, बाहर का भोजन ना करिए। अपने इष्ट देव की आराधना करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप कर सकते हैं। बात सिंह की कर लेते हैं। जितने भी आपके रुके हुए काम थे, जिन कार्यों को लेकर के आप चिंतित थे, परेशान थे, आज वो सब शुरू होने वाली है। जो भी मौका मिले उसको गंवाना नहीं है। आज घर के बारे में भी सोचिए, कार्यस्थल के भी बारे में सोचिए, व्यापारिक स्थल के भी बारे में सोचिए। यानी आज आपको अपना दिमाग चहुं ओर लगा करके रखना है।
कोई भी कार्य छूटे ना, मेहनत करिए और उसका भरपूर लाभ उठाइए। अगर कोई मुलाकात इत्यादि है, कोई मीटिंग है, उसे कल पर न टालिए, आज ही कर लीजिए, यही फायदेमंद रहेगा। और व्यापारी हैं तो व्यापार में फायदेमंद सौदे होने वाले हैं। कोई मीटिंग इत्यादि है तो आज वहां पर आपको फायदा मिलेगा। व्यापार से संबंधित कोई बड़ा ऑफर आपको मिल सकता है, और नौकरी जिनकी नहीं है उनको आज प्रयास करना चाहिए, यहां भी सफलता मिलेगी। खरीदारी इत्यादि करते हैं ऑनलाइन तो जरा सावधान रहिएगा, आज आपसे कुछ गलत निर्णय और नुकसान हो जाएगा। और एक बात का ख्याल रखिए, आज अनुभवी कोई व्यक्ति या बुजुर्ग व्यक्ति आपका सही मार्गदर्शन कर सकता है। यानी आज के दिन के लिए एक आपको जो संदेश देना चाहता हूं वो यही है कि किसी बुजुर्ग की आपको सलाह मिल जाए, नहीं तो आशीर्वाद मिल जाए, काम बन जाएगा। वैवाहिक जीवन सुखमय है, प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक, और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आज ना करिए। और विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक नहीं है, आज सफलता मनोनुकूल नहीं मिलेगी। सेहत में आज सर दर्द की शिकायत है, और पंचाक्षर मंत्र का जप नमः शिवाय 108 बार। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर पर्पल। निवेश जानकार की राय से। कन्या की बात करें तो दिन ठीक है, भाग्य साथ है। जीवन शैली में बदलाव, आज कुछ करना चाहते हैं तो करिए, जो भी करिए अच्छा होगा। कार्यस्थल पर भी आज आकर्षण का केंद्र रहेंगे। कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, वो दूर हो जाएगी। यानी मिलाजुला करके देखा जाए तो कुछ भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, भाग्य का साथ बना हुआ है। कारोबार के सिलसिले में अगर यात्रा करने वाले हैं, करिए, फायदा मिलेगा। कुछ अच्छे, कुछ बड़े बदलाव आपके जीवन काल में आने वाले हैं। वहीं नए विचार आपके दिमाग में आ जाएंगे, नई योजनाएं बनेंगी आपकी, और आप मेहनत थोड़ा ज्यादा करने वाले हैं, फायदा भी आज आपको उसका मिलेगा। आज किसी पर दबाव नहीं डालना है, अपनी बात मनवाने के लिए जिद नहीं करना है, किसी से शत्रुता नहीं करना, और शत्रुता है तो उसे समाप्त करने में ही आपकी भलाई है। शत्रुता को आगे बढ़ाने में कोई लाभ नहीं। कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं उनसे मनमुटाव की संभावना भी है, सावधान रहिएगा। और नया निवेश करना चाहते हैं, बड़े प्रेम से करिए, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। दांपत्य जीवन सुखद होगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, और विद्यार्थियों के लिए दिन फायदेमंद है। मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी लेकिन बढ़िया है दिन विद्यार्थियों के लिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और आलस्य की स्थिति है। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के आज इलायची अर्पित करिए, 3 या 11, जितना आपसे हो सके। 3 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, और वो फिर ले लीजिएगा, आप उसे चाहे बाद में खा लीजिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा। निवेश आप कर सकते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए भी दिन बढ़िया है। आपको अपना सोच, व्यवहार सब सकारात्मक बना करके रखना होगा। सबके साथ बढ़िया व्यवहार करके आगे बढ़ते चलिए, सबका साथ आपको मिलता चलेगा। प्रगति करने के मामले में आज आपको सफलता मिलेगी। यात्रा करने वाले हैं तो कर सकते हैं, यात्रा से फायदा मिलने वाला है। और कार्यस्थल पर अधिकारियों से बातचीत से आपको विशेष लाभ होगा। किसी मामले में बातचीत करने वाले थे तो आज करिए। व्यापारी हैं तो जो भी सौदे हैं आपको गंभीर होकर के उन सौदों को करिए, लाभ मिलेगा। कोई मीटिंग है तो करिए। बस मन में थोड़ी आज हलचल रहेगी, बेचैनी सी रहेगी, जैसे अज्ञात भय हो। इसके चलते आप परेशान हो सकते हैं। परंतु एक बात बता दूं, ज्यादातर कार्य समय पर पूरा हो जाने वाला है। बस आपको कोशिश करते रहनी है। किसी भी मामले में जरूरत से ज्यादा जिद नहीं करना, यहीं पर काम बिगड़ेगा सारा। और कोई परेशानी है तो अपने दोस्तों से, अपने किसी जानकार से शेयर करिए। आज दिन थोड़ा थकाने वाला है, ये बात तो तय है। तनावपूर्ण रहेगा, पैसा भी कहीं फंस सकता है, परंतु सावधान रहेंगे, सब बढ़िया होगा। कारोबार अव्यवस्थित है तो उसे व्यवस्थित करने का प्रयत्न करिए। कुछ नया प्रारंभ न करिए, या करना ही चाहते हैं तो जानकार की राय लेकर के करिए। जीवन साथी का सहयोग लीजिए। पार्टनरशिप में अगर आपका व्यापार है तो पार्टनर की बात को भी समझिए। और विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में थोड़ा समय दीजिए। परेशानी ठीक है परंतु समय देना होगा। सेहत बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज मां भगवती जगदंबा के मंदिर में जाकर के बस शीश नवाइए, काम बन जाएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज हरा। निवेश जानकार की राय से अवश्य कीजिए। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? कोई ऐसा विषय, कोई ऐसा चीज जिसको पाने की काफी दिनों से आप कोशिश करते आ रहे थे, यूं समझ लीजिए उसमें सफलता मिलेगी, या सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। व्यापारी हैं और व्यापार में कोई परेशानी थी, वो समस्या दूर होने वाली है, इसका फायदा आपको मिलेगा। कार्यस्थल पर आज दिन थोड़ा बोझिल दिखाई पड़ रहा है, वातावरण थोड़ा भारी भारी सा रहेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक और बात, किसी और की परेशानी में आपको पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई बाधा है तो खुद ब खुद सुलझेगी। धैर्य बना करके रखिए। मन में जो भी योजना है, महत्वपूर्ण योजना है, उनकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। और काम धंधे के मामले में तनिक भी लापरवाही नुकसान दे देगी,
सो एक बात का ख्याल रखिए, काम धंधे में तनिक भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से एकाग्र बने रहिए, तभी सफल होंगे। मेहनत से, प्रयत्न से ज्यादा आप सफलता हासिल कर सकते हैं। सो आज मेहनत करने से मत चूकिए। कोई भी गलत तरीका, शॉर्टकट यूज करने की आवश्यकता नहीं है, नुकसान होगा। और किसी भी मामले में गलत फहमी हो सकती है, सो जहां भी गलत फहमी हो वहां बातचीत करके समस्या का हल करिए। धन की स्थिति को लेकर के चिंतित है, उसमें सुधार आएगा। जरूरत पड़ने पर भाई बहन मित्र सबकी आपको आज सहायता मिलेगी। और प्रेम संबंध में भी आज दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा। और विद्यार्थियों को आज परिणाम उतना श्रेष्ठ मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा जितने की आपकी अपेक्षा थी। सेहत में आज उतार चढ़ाव रहेगा, सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिए। और पेट से संबंधित परेशानियां आज आपको हो सकती हैं, सावधानी बरतनी होगी। गणेश जी की आज आराधना आपको करनी होगी। गणेश जी की आरती प्रातः काल कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश कर सकते हैं। धनु की बात कर लें तो कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो मत करिए। जैसा जो चल रहा है वैसा चलने दीजिए। बदलाव का दिन नहीं है आज। एक बात बता दूं कि आज मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है और जो भी अनचाही परिस्थितियां हैं उसे खत्म करने की आपको कोशिश करनी होगी। जरूरत पड़ने पर दोस्तों की या आसपास के लोगों की आपको मदद मिलेगी। व्यापारी हैं तो व्यापार में सहयोग तो मिलेगा, परंतु जिस तरह की सफलता की आपको इच्छा थी, अपेक्षा थी, वो प्राप्त नहीं होगा। काम बढ़ाना चाहते हैं, व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए, सफलता मिलेगी, उसका फल आपको मिलेगा। कारोबार अच्छा रहेगा। विद्यार्थी हैं तो जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा। कुछ बदलाव करना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसा कोई निर्णय मत लीजिएगा। और प्रेमियों को तो बढ़िया दिन, सफलता मिलेगी प्रेम संबंध में। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होगा, जीवन साथी से सम्मान मिलेगा। मिला जुला करके दिन सभी प्रकार से बढ़िया है, सभी प्रकार से। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो जरा सावधानी विशेष रूप से रखिएगा। खान पान का ध्यान रखिएगा। आज खान पान की अनियमितता के चलते परेशानी होगी। भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिएगा आज। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश ना करें। मकर की बात कर लें तो आज जितने भी कार्य हैं योजनाबद्ध ढंग से प्लान करके करिए। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, हर कार्य में आपको फायदा मिलेगा, हर कार्य समय से पहले ही पूर्ण हो जाएगा। जल्द ही आपको और बड़े अच्छे मौके मिलेंगे। बस धैर्य बना करके रखना है। और मानसिक एकाग्रता कैसे बढ़े इस पर काम करिए। तो हो सके तो थोड़ा ध्यान करिए। मानसिक भटकाव कम होना चाहिए। कारोबार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कीजिए, सफलता मिलेगी। पैसों की समस्या का अगर सामना कर रहे थे तो बहुत हद तक ये समस्या सुलझ जाएगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होने वाली है। पुराने प्रेमी से आपकी मुलाकात संभव है या हो सकता है बातचीत हो, बहुत अच्छी बातचीत हो। प्रेम प्रस्ताव आपका सफल हो सकता है। प्यार का इजहार करने के लिए दिन बढ़िया है। और विद्यार्थियों को आज उतनी सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही जितनी की अपेक्षा है। दाम्पत्य जीवन सुखद। और आज अपनी मां को कोई उपहार दीजिए, कुछ भी। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। कुंभ की बात कर लें तो परिवार के साथ बातचीत करिए। बातचीत करने से आपकी समस्या का आपको समाधान मिल जाएगा या समस्या का कोई बढ़िया समाधान निकल आएगा। परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश आपको करनी होगी और कोई परेशानी हो तो वो दूर करने की कोशिश करनी होगी। एक और बात बता दूं, जरूरत पड़ने पर आपको हर संभव मदद परिवार से मिल जाएगी। आपके कोई पुराने दोस्त हैं, उनसे आपको मदद मिल जाएगी। किसी कार्य को लेकर के आज भागदौड़ थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। सावधान रहिएगा, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और माहौल को तो जानते ही हैं, सो अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। वहीं अगर आप अपने कार्यस्थल में बदलाव करना चाहते हैं, अपने लिए नया कोई जगह तलाश रहे हैं, तो आपको ऐसी जगह प्राप्त हो जाएगी। और आप अपने घर के लिए कोई नया किराएदार तलाश रहे हैं तो यह तलाश भी आपकी खत्म हो जाएगी। सेहत के मामले में दिन ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। घर परिवार को लेकर के जो चिंता है उस चिंता को बस दूर करिए। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, सब कुछ ठीक है। और प्रेमी की बात पर भरोसा करिए, शक करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम संबंध में शक से प्रेम संबंध टूटेगा। जीवन साथी को सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कोई वस्तु उपहार में दीजिए। और विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। सेहत के मामले में सिरदर्द से परेशानी आपको हो सकती है। और आज भोलेनाथ का दुग्ध से अभिषेक करिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर है आपके लिए आज लाल। निवेश ना करिए। मीन की बात कर लें तो दिन ठीक है आपका। नजरिया अपना बदलता हुआ महसूस करेंगे। हर समस्या का आप अलग ही हल निकालेंगे। विवादों से आपको बचने की कोशिश करनी होगी। कारोबार में खर्च पर आपको नियंत्रण बना करके रखना होगा।
व्यापारी हैं तो आसपास के लोगों का साथ कैसे मिले इसका आपको प्रयत्न करिए। सबके साथ अच्छा व्यवहार करके चलिए और कार्यस्थल पर भी सबके साथ बढ़िया व्यवहार रखिए। जो भी समस्याएं पिछले कुछ दिनों से चली आ रही थी उसका आज आपको पूरा हल मिल जाएगा, या यूं कहें कि आप उसका हल निकाल लेंगे। जो भी समस्या है उससे निपटने के लिए आप तैयार हो जाइए, हाथों हाथ समस्या को समाप्त कर देंगे। एक और बात, आज कुछ बड़े अवसर मौके आपको मिल सकते हैं, सोच विचार करके समझ करके तैयारी रखिएगा। अगर ऐसा कोई मौका मिले तो मौके पर चौका मार लीजिए, बाकी सोचना ही नहीं है। और छोटे छोटे कार्यों में बहुत अधिक समय बर्बाद मत करिएगा। दोस्तों से, आसपास के लोगों से आज इस बात का ख्याल रखना है कि मतभेद न हो। विपरीत के प्रति आज आकर्षण थोड़ा ज्यादा होगा। विद्यार्थी हैं तो आज जो भी परिणाम निकल कर के आ रहा है उससे आपको निराशा होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक नहीं है। और सेहत के मामले में देखें तो कफ से संबंधित परेशानियां आपको हो सकती हैं। गजेंद्र मोक्ष का पाठ आज आपके लिए बढ़िया होगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।